तो अब तक हमने बात की शनि अगर आपके छठे भाव तक किसी भी भाव में हो कुंडली में, तो जब उसकी दशा आती है आपको क्या रिजल्ट मिलते हैं। अब बात करेंगे सप्तम भाव के बारे में। हो सकता है बहुत सारे जातकों का शनि सप्तम भाव में हो और उनको शनि की महादशा हो, तो उनको रिजल्ट क्या मिलेंगे। देखिए, शनि अगर सप्तम भाव में है तो वो कैसे स्थिति में है, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। हो सकता है वो ससयोग निर्मित कर रहा हो सकता है कि वो किसी दूसरे प्लेनेट के साथ बैठा हो, और आपके लगन में भी जो प्लैनेट होगा वो भी डायरेक्टली रिस्पेक्ट करेगा सप्तम भाव को। तो आपके लगन में जो प्लैनेट बैठेगा उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, आपके लगन पर भी डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा। तो शनि का जो प्लेसमेंट है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी महादशा के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे। तो सप्तम भाव में ये हम जनरली बोल देते हैं कि शनि अगर सप्तम में है तो वो आपकी मैरिज को डिले करता है, लेकिन हमेशा वो मैरिज को डिले नहीं करता। अगर वो बहुत अच्छी स्थिति में है तो आपकी लगभग ठीक ठीक समय पर शादी हो जाती है। लेकिन ये शनि ज़्यादा जो इश्यूज क्रिएट करता है वो मैरिज की जो जिम्मेदारियां हैं उनको लेके क्रिएट करता है। और क्योंकि ये काफ़ी सख्त ग्रह है, काफ़ी स्ट्रिक्ट ग्रह है, तो ऐसे में आपस में जीवन साथी के साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट संबंधों को ये दिखाता है। अब जब इस प्रकार का शनि अगर महादशा शुरू करेगा या महादशा शुरू होगी तो 19 साल की महादशा होगी। अब महादशा के ऊपर ये डिपेंड है कि अब आपकी वो महादशा आती कब है। मान लीजिए आपकी महादशा आपके 20 साल से पहले ही निकल जाती है, तो हो सकता है कि आपको जो शनि का जो परिणाम एक्चुअल में मिलना चाहिए, जो बाद की एज में जो मिलता है, उससे काफ़ी डिफरेंट होगा आपके लिए वो परिणाम। लेकिन अगर आपकी महादशा शनि की 25 के बाद या 30 के बाद या फिर 50 के बाद शुरू होती है, तो इन दोनों में भी अलग अलग रिजल्ट रहेंगे। तो अगर आपकी शुरुआती जीवन में आ जाती है, शुरुआती जीवन में आपको स्टडी करना रहता है और आप जॉब के लिए तलाश कर रहे होते हैं, तो इस प्रकार के जातकों में ये देखा जाता है कि वो काफ़ी उदार प्रकृति के हो सकते हैं, वो दूसरों के लिए काफ़ी हेल्प करने वाले हो सकते हैं, वो हमेशा दूसरे लोगों का दुख दर्द समझने वाले होंगे और बहुत जल्दी किसी को भी वो सहायता कर देंगे। अब इस प्रकार का शनि आपको काफ़ी आदर्शवादी बनाता है, यानी आप जीवन में कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। गलत काम कुछ हो भी गया तो आप यहाँ पे सोचेंगे कि मेरे से ये काम गलत हो गया, वो आपके मन में ऑटोमेटिक आ जाता है कि आपने कहाँ गलती करी और कब आपको अब वो काम जब करें तो दोबारा गलती नहीं करनी है। तो इस प्रकार के जातक काफ़ी न्यायप्रिय रहेंगे। अब आपके लगन में अगर जुपिटर जैसा प्लेनेट बैठा हो तो इस प्रकार के शनि की महादशा में बहुत ज़्यादा चांसेस ये बनते हैं कि आप कोर्ट से संबंधित कोई ना कोई काम करेंगे, जैसे कि आप एक अच्छे वकील हो सकते हैं या आप दूसरे लोगों को गाइड कर सकते हैं, आप लोक कल्याण के लिए काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार का शनि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको ऐसे कार्यों से जुड़ना चाहिए अगर शनि की महादशा आती है तो, जहाँ पे आप किसी कारीगर या जो लोग श्रमिक वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए कुछ कर रहे हैं, जो समाज का पिछड़ा हुआ जो तबका है उसके लिए कुछ कर रहे हैं, समाज के पिछड़े हुए लोग या जो लोग बिल्कुल आदिवासी टाइप के लोग हैं उनके लिए आप कुछ कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा शनि के सप्तम में होते हुए आप लोक कल्याण के लिए काम कर सकें उतना बेहतर होगा। अब हम आते हैं रिलेशनशिप पे। देखिए, रिलेशनशिप या फिर मैरिज की जहाँ तक बात है तो इस प्रकार का शनि आपको शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा वो जिम्मेदारी देगा, लेकिन वो जिम्मेदारी आप लंबे समय तक वहन नहीं कर सकते क्योंकि शनि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। इस वजह से कुछ हद तक पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप टूटने के और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा आपस में मतभेद होने के चांसेस बनेंगे ही बनेंगे। अब ये आपके पार्टनर की हेल्थ को बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकता है और आपकी हेल्थ को भी ये काफ़ी ख़राब कर सकता है। तो शरीर में मूवमेंट नहीं होगा। काफ़ी बार ऐसा आपको फील होगा कि चीज़ें बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रही हैं, लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई है। अगर चंद्रमा आपके शनि से प्रभावित है आपके चार्ट में, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मेंटली इश्यू आ सकते हैं और कोई भी काम के लिए आप जब डिसीजन लेने जाएंगे तो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा कभी कभी इस प्रकार का शनि आपके मन में एक फियर सा डेवलप करता है, एक मन में डर सा रहता है कि ये काम करोगे तो क्या आप असफल हो सकते हो या सफल होगे, तो वो एक कंसर्न रहता है हमेशा। आप कॉन्फिडेंट नहीं रहते कभी भी अपने काम के प्रति, और काम के प्रति हालांकि आप काफ़ी हार्ड वर्कर होते हैं, बट अगर शनि से आपका चंद्रमा प्रभावित हो गए तो मन के अंदर भय अवश्य उत्पन्न होगा। अब इस प्रकार का शनि आपको प्रोग्रेस नहीं करने देगा, या जब भी आप प्रोग्रेस करोगे तो कुछ ना कुछ अड़चन आ जाएगी बीच में, या तो सही टाइम पे डिसीजन नहीं ले पा रहे हो या सही टाइम पे कोई काम नहीं हो पा रहा,
इस प्रकार का शनि आपको बिजनेस में भी इसी प्रकार से बनाता है। अगर किसी के साथ आपने पार्टनरशिप कर ली तो आप काफ़ी आदर्शवादी होंगे और आप काफ़ी स्ट्रिक्ट होंगे, लेकिन सामने वाला जिसने आपके साथ पार्टनरशिप करी हो वो ऐसा नहीं होगा। इस वजह से आपके बिजनेस पार्टनरशिप चलने के बहुत ही कम चांसेस रहेंगे। तो बेहतर यह है कि अगर आपका शनि सप्तम में है और आपको कोई बिजनेस में पार्टनरशिप करनी है तो आप अकेले बिजनेस करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस प्रकार का शनि आपको सेल्फ डिपेंड बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा और ऐसा व्यक्ति खुद से ही सब कुछ करना चाहेगा, वो खुद के बल पे ही जीवन में आगे बढ़ना चाहेगा, लेकिन उसको रुकावटों का सामना काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि शनि जीवन की रियलिटी को दिखाता है, जीवन की ऐसी ऐसी रियलिटी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, ऐसी संभावनाएं जीवन में वो लाता है आपके, जिससे आप और स्ट्रांग हो सकें। इसी प्रकार से आपके जो जीवन साथी के साथ वो एक्चुअल में लड़ाई झगड़ा या इस प्रकार के इश्यू नहीं देता, लेकिन क्योंकि आप काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और आपका पार्टनर भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाता है, उस वजह से वो एक तनाव वाली स्थिति बना देता है। इस प्रकार से देखा जाए तो शनि अगर सप्तम भाव में और अगर आपको शनि की महादशा आती है तो आपका अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, या फिर आपको एक जिम्मेदारी की तरह, एक बाउंडेशन की तरह आपका मैरिड लाइफ लगेगा। इसी प्रकार से ये शनि काफ़ी मामलों में आपको हेल्प भी करेगा। अब ज़रूरी ये है कि शनि आपकी कुंडली में कौन कौन से भावों के स्वामी हैं, ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर शनि काफ़ी अच्छी स्थिति में है तो आपको नेम फेम और समाज में मान सम्मान काफ़ी ज़्यादा दे सकते हैं, साथ ही इवन आपको बहुत बड़े बड़े पदों तक ये लेके जा सकते हैं। लेकिन इस प्रकार का शनि आपको लीडरशिप के रोल में ज़्यादा लेके जाएगा और आप लोगों के अंडर कभी भी काम करना पसंद नहीं करेंगे। अगर शनि आप बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्थिति में है तो आपको करियर में काफ़ी ज़्यादा इश्यू दे सकता है, आपकी लाइफ में हमेशा प्रोग्रेस स्लो रहेगी, ये स्थिति बन सकती है। अब हम अगर इनकी दृष्टियों की बात करें तो सबसे पहले ये देखेगा आपके 9th हाउस को। 9th हाउस को जब ये देखेगा तो आपको लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रेवल है उसमें दिक्कतें करेगा और आपका कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ कहीं दूर सेटलमेंट होगा अपने घर से, ऐसा ये दिखाता है। अब आप अपना घर छोड़ देंगे या माता से आप दूर रहेंगे, ऐसा हो सकता है। अगर सप्तम में इस प्रकार से शनि बैठा है तो हो सकता है कि आप अक्सर अपने जीवन साथी के साथ लंबी लंबी यात्राएं भी करते रहें और आप कोई धार्मिक यात्रा भी करें। इस प्रकार का शनि आपके भाग्य पर थोड़ा ब्रेक लगा देता है। अगर शनि वक्री स्थिति में है तो ज़्यादा बेहतर है, और शनि पर अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है और शनि बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है सप्तम में बैठ के तो भी अच्छा है। लेकिन अगर मार्गीय स्थिति में शनि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्थिति में है, बलशाली है, तो निश्चित रूप से आपको वो प्रॉब्लम्स देगा ही देगा। तो आपको अपने भाग्य का निर्माण अपनी मेहनत से करना पड़ेगा। जब तीसरी दृष्टि से शनि देखेगा नवम भाव को तो ऐसे में नवम भाव के कार्यों के लिए आपके हार्डवर्क को और ज़्यादा बढ़ा देता है। वो पिता के साथ संबंधों को खराब कर देता है। पिता के साथ कुछ ऐसे कंसर्न्स रह सकते हैं जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा डिलेज का सामना करना पड़ेगा लाइफ में। इसके अलावा पिता की हेल्थ के लिए भी यहाँ शनि जिम्मेदार होता है। अब उसके बाद ये देखता है लगन को, तो लगन में जो आपके प्लेनेट होगा उससे शनि डायरेक्ट प्रभावित होगा। तो मान लीजिए अगर आपका लगन कोई भी है लेकिन अगर शनि का मित्र ग्रह कोई लगन में बैठा है तो कुछ हद तक यहाँ पर शनि के परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन शनि का क्योंकि पीरियड काफ़ी लंबा रहता है तो ऐसे में शनि प्रोग्रेस तो हमेशा आपको स्लो ही देगा, ये तो निश्चित है, आप भले ही कुछ भी कर लें। अब हो सकता है आपके लगन में अगर कोई बहुत ही ज़्यादा फास्ट चलने वाला ग्रह हो तो कुछ हद तक आपको प्रोग्रेस जल्दी देखने को मिल सकती है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि आपकी जो मैरिज है वो डिले नहीं होके आपकी मैरिज बिल्कुल समय पे होती है। अब इस प्रकार का जो शनि है जब लगन को देख रहा होता है तो ये आपके लगन को हमेशा स्लो करने का काम करता है, आपको हमेशा एक परिपक्व इंसान के रूप में दिखाएगा, आपको परिपक्व बनाएगा। आपकी जो एक्चुअल एज है उससे ज़्यादा एज के आप लगोगे और काफ़ी परिपक्व आप लगोगे। तो आपकी ज़्यादातर जो बात होगी या ज़्यादातर आपका जिन लोगों के साथ बैठना उठना रहेगा वो आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं या वो बड़े दिखने वाले हो सकते हैं। इसी प्रकार से मैरिज की जहाँ तक बात है तो मैरिज में ये ज़रूरी नहीं है कि शनि आपके जो पार्टनर होगा बड़ा ही होगा आपसे। कभी कभी इस प्रकार का शनि आपको
1 या 2 साल बड़ा जीवन साथी भी दे सकता है, बट ये काफ़ी रेयर केस में होगा। लेकिन आपका जीवन साथी आपसे उम्र में बड़ा दिखने वाला होगा, ये बहुत हद तक पॉसिबल हो सकता है। इसी प्रकार से शनि देखेगा चौथे घर को। चौथे घर को जब शनि देखेगा तो आपको कहीं ना कहीं वो घर से संबंधित सुखों को अवश्य प्रभावित करेगा, माताजी की सेहत को प्रभावित करेगा, और वो आपकी जो फैमिली है उससे आपको एकांतवासी बनाना चाहेगा, आपको एकांत प्रिय बनाना चाहेगा। इसी प्रकार से आपके पार्टनर पर भी वो हावी रहेगा। तो कुछ हद तक यहाँ पर शनि प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, लेकिन इसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे देखा जाए तो मान सम्मान प्राप्त करने के लिए, पॉपुलैरिटी प्राप्त करने के लिए शनि की स्थिति काफ़ी अच्छी हो सकती है सप्तम भाव में। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आपको शनि की महादशा आती कब है। अगर आपको ओल्ड एज में इस प्रकार की दशा आती है तो आपके यंग एज में किए गए कामों की वजह से आपको एक नई पहचान मिल सकती है। आप राजनीति की तरफ झुक सकते हैं, समाज के लिए कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अलग कर सकते हैं आप, तो समाज कल्याण के ऊपर फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुरुआती जीवन में इस प्रकार की महादशा आती है तो फिर ये आपके स्टडी और आपके करियर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी, जो आपकी अर्ली लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी। तो इसी प्रकार से शनि रिजल्ट देंगे जब वो सप्तम भाव में बैठे हों और उनकी महादशा हो। तो ये जो रिजल्ट मैंने बताए हैं वो आप में से कितने लोगों के साथ रिलेट कर रहे हैं, ये आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं।